एमएलसी जाति, आप बताइए, हम लोग तो सब लोगों को ए टू जेड वाले लोग सब लोगों को लेके चलते हैं। जितने राजपूत एमएलए हमारे पास उससे ज्यादा बीजेपी में नहीं है, चाहे एमएलसी एमएलए राष्ट्रीय जनता दल के पास ज्यादा है। तो ये तो बेकार की बातें हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार पिछले एक सप्ताह से बिहार देश की राजनीति में एक ऐसा शगुफा छोड़ दिया है जिसने कहीं ना कहीं चिंता का कारण बना दिया है। क्या सवर्णों को बांट करके कोई नई राजनीति की शुरुआत हो रही है, या फिर जो दावे हैं वो कितने सच्चे और कितने कहा जा रहा है कि समाज के लिए फायदेमंद होंगे। हालांकि इसका समाज में कोई फायदा होना नहीं है, क्योंकि समाज के भीतर जिस तरह की बातें सामने आ गई हैं, ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर कराने की कोशिश हुई है और ये लगभग हो भी रहा है। लेकिन इन सारी बातों के साथ एक सप्ताह बाद पटना लौटे तेजस्वी यादव ने अपनी बात रखी है, और उन्होंने भी अपनी बात को रखते हुए कहीं ना कहीं इस मामले को पूरी तरह से उलझा दिया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव जब एक सप्ताह के बाद पटना पहुंचे तो पत्रकारों ने उनसे एयरपोर्ट पे कई सवाल किए। उन सवालों का जवाब देते हुए जहां एक तरफ उन्होंने कई बातें की, वहीं आपको बता दें कि हम लगातार बता रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के भीतर कोई ना कोई इंटरनल खेल चल रहा था, जिस पर सफाई देते हुए बुरी तरह से तेजस्वी यादव फंस गए हैं और अब ट्रोल भी हो रहे हैं। उसी संदर्भ में बात करने के लिए हमारे साथ अमित सिंह हैं, युवा नेता हैं। इनका बिहार की राजनीति पर अच्छी पकड़ है और बिहार की राजनीति को समझते भी। कई बार इनको आपने हमारे चैनल पर देखा होगा, अन्य चैनलों पे भी देखा होगा। हम इनसे ही जानना चाहते हैं, क्योंकि ये भी एक युवा हैं और तेजस्वी यादव भी युवा हैं, तो युवाओं को क्या इस तरह की राजनीति में झूठ सच और भ्रम फैलाने की कोशिश करनी चाहिए? अमित जी, पहले तो आपका भारत लाइव में बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। अमित जी, कल आपने तेजस्वी यादव का बयान सुना होगा। एक सप्ताह के शांति के बाद आए हैं पटना, और जो बातें हुई एक सप्ताह में हुई हैं उसकी जानकारी लेते हुए उस पर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा है, सबसे पहली बात तो राजपूत और माने ठाकुर वर्सेस जो ब्राह्मण हो रहा है उस पर पर्दा डालते हुए उन्होंने कहा है कि अगर ऐसी बात है तो राजपूत सबसे ज्यादा विधायक मेरे यहाँ है। इसमें आप कितना सच्चाई देखते हैं, जबकि हमारे आंकड़ों के हिसाब से ऐसा नहीं है? तो क्या तेजस्वी यादव इसको भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? बाबा, सबसे बड़ी बात है कि माँ सरस्वती की इतनी बड़ी कृपा तेजस्वी यादव पे है जी कि वो पीएचडी कर गए हैं झूठ बोलने में। जी मतलब जो आंकड़ा सर्वविदित है, विधानसभा के नेपथ्य में और दीवालों में चुनवाया नहीं जा सकता है, वहां जितने सीटों पे क्षत्रिय विधायक बैठते हैं, तो ये सर्वविदित है कि एनडीए में आज की तिथि में सबसे ज्यादा 19 विधायक हैं जी, और उनमें कुल मिला के 8 राजद में हैं और 2-3 कांग्रेस में हैं, 12-13 हैं, और वो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा राजपूत विधायक उनके यहाँ हैं। तो ये तो सफेद झूठ जनता जानती है, और आज गूगल का समय है, कोई गूगल कर पता कर सकता है। रही बात कि वो आप जो बताए कि वो शांति से एक सप्ताह बैठे हुए थे, तो तेजस्वी यादव एंड कंपनी को, राष्ट्रीय जनता दल एंड गैंग को आप गैंग शब्द से ही संबोधित कर सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शब्द से ही वैसे पार्टियों को संबोधित कर सकते हैं जिस पार्टी में ना कोई विचारधारा किसी की चलती है, ना ही किसी की सुनी जाती है, कार्यकर्ताओं का मान हमेशा दमन किया जाता है, सिर्फ परिवार का चलता है। और वो परिवार यह सोचकर राजपूत क्षत्रिय वर्सेस ब्राह्मण में यह विवाद फैलाने का कोशिश किया गया ताकि ये दो समाज आपस में लड़ जाए, लेकिन शायद उनको यह पता नहीं है कि चिरकाल से क्षत्रिय और ब्राह्मण के बीच जो अन्योन्याश्रय संबंध हैं, क्षत्रिय हमेशा ब्राह्मणों का पूजा किए हैं, क्षत्रिय के लिए ब्राह्मण हमेशा पूजनीय रहे हैं और आगे भी रहेंगे। उनके इस तरह के तुच्छ मनोज झा जैसे व्यक्ति के बयान देने से ब्राह्मण समाज उनको आइडेंटिफाई नहीं करता है। अमित जी, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है कि आपने जो बातें कही, लगातार ये तो चल ही रहा है, इस पर कई तरह के बयान आपने भी दिए हैं, लेकिन क्या आप मानते हैं कि आरजेडी और आरजेडी में जो तेजस्वी यादव है वो ए टू जेड की पार्टी बना सकते हैं? और अगर बनाना चाहे तो लालू प्रसाद क्या बनाने देंगे? नहीं, बन ही नहीं सकता है। सबसे पहले ए टू जेड की पार्टी बनाने के लिए ए टू जेड का एक ही फॉर्मूला है क्या? हर चीज में समानता होनी चाहिए।
पार्टी का सर्वोच्च पद अपने पास रखेंगे, खुद मुख्यमंत्री नहीं हुए तो पत्नी को बना दिए, पार्टी में जो भी क्रीम 5-5 मंत्रालय लेकर खुद बैठे रहेंगे। तो पहले आपके पार्टी में एक अब्दुल वारी सिद्दीकी भी हैं जो लिपस्टिक और बॉबकट पे बात कह रहे थे, तो वैसे वैसे लोगों को भी पाल कर रखे हुए हैं, तो क्यों नहीं बनाए मंत्री? तो पहले तो A to Z वहां बैलेंस कीजिए ना, कि हम शून्य से लेकर शिखर तक सबको एक धागे में पिरो कर रखे हैं। पहले त्याग और बलिदान का परिचय दीजिए, त्यागी बनिए ना। आप छोड़ देते अपना मंत्रालय, एक मंत्रालय चलाते, बाकी के 4 के तो और किसी दलित, महादलित, अति पिछड़े समाज को देते। तो वहां A to Z में ये नहीं है। दूसरे तरफ अब जाइएगा तो सारे राजनीतिक पद जो इनके टॉप मोस्ट पद हैं उस पे ये डोमिनेट करते हैं एक सिंगल जाति को लेकर। तो फिर ये A to Z की पार्टी कैसे कहते हैं? और तीसरी महत्वपूर्ण बात, जिस रामायण से पूरा भारतवर्ष जुड़ा हुआ है, जिस रामायण से सबकी आस्था और निष्ठा जुड़ी हुई है, वही हिंदू देवी देवताओं को इन्हीं के मंत्री और रामायण के माध्यम से गाली देते हैं। तो फिर आप A to Z कैसे हो सकते हैं? और तो और आप बाबा देखिए यह बात कि ये जो बयान कल भी ये बोले कि कर्पूरी ठाकुर से बड़े कोई ठाकुर नहीं, भिखारी ठाकुर से बड़े कोई ठाकुर नहीं। अब झा जी लोगों को भी कह रहे हैं कि उधर के ठाकुर से बड़े कोई ठाकुर नहीं, नाई समाज से बड़े कोई ठाकुर नहीं। तो दूसरे तरफ संसद में आपके जो नेता बोले कि मारो इन ठाकुरों को, अपने भीतर के ठाकुरों को मारो, तो संदेश क्या देना चाहते हैं? कर्पूरी ठाकुर से संबंधित उनके जो वंशज हैं या जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित बिहार में है, तो उनको मारेंगे आप? स्पष्ट करना चाहिए ना। जब आप एक तरफ कर्पूरी ठाकुर को संबोधित कर रहे हैं कि बड़े ठाकुर, तो फिर दूसरे तरफ मारो शब्द का क्यों प्रयोग किए हैं? और उनका सम्मान और मंत्रिमंडल को लेकर के भी अक्सर आप लोग सवाल खड़ा करते रहे हैं कि जो मंत्रिमंडल बना है उसमें राजद कोटे को लेकर के भी आप लोग सवाल करते रहे हैं। हाँ अरे वो तो देखिए, मंत्रिमंडल बना, अगर इनका बस चलता तो बस अपने दोनों पुत्रों में ही पूरा कोटा रख लेते, लेकिन इनकी चूंकि मजबूरी थी। अब इनके पार्टी में रामानंद यादव, सुरेंद्र यादव जैसे लोग अगर नहीं रहेंगे तो उनको तो ये साइडलाइन कर नहीं सकते थे। आज बताइए कि A to Z की पार्टी है, बहुत अच्छी बात है बाबा। एक सुधाकर सिंह जब इस्तीफा दिए, उनका इस्तीफा ये चंद मिनट में करवा दिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से ले लिए, और आज उनका सीट जो खाली है वो तो नहीं भरा। और वही दूसरे जाति की सीट जब खाली हुई तो चंद मिनटों में भर दी गई। क्यों नहीं विस्तार हुआ? जो जगता बाबू पूरा जीवन अपना दे दिए, उनको समाज का कितना ये सहना पड़ा। सब कहा कि उनके जैसे व्यक्ति का राष्ट्रीय जनता दल में कोई जगह नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी निष्ठा पे तो कायम है ना। और उन्हीं के पुत्र के साथ आपने क्या किया? आप A to Z की पार्टी कहते हैं। रघुवंश बाबू को क्या, उनको कौन सी उपाधि दी? एक लोटा पानी ना। आप एक लोटा पानी के बराबर समझते हैं। तो ये कभी A to Z की पार्टी नहीं हो सकते हैं। हाँ, एक A to Z की पार्टी हो सकते हैं, पिता से लेकर अंतिम वंशज तक। यही A to Z का इनका फॉर्मूला है। चलिए अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बड़ी स्पष्टता से सारी बातें रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।